कैलेंडर में कुछ पढ़ाया था मैंने, कैलेंडर में कुछ पढ़ाया था मैंने। चलो कैलेंडर एकदम शुरू से बताते हैं, आसान टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। कैलेंडर ठीक, दो सेकंड। कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े आराम से समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन तुम लोग बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है ना। 2 सेकंड, एक बार मैं उसको बुला देता हूँ ताकि देखो, जब भी दिन के अंदर तुम जाते हो, यहां से समझो, अरे मैंने कहा उसको भी बता दे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। दिन है, फिर सप्ताह है यानी डे, वीक, महीना, ईयर, और शताब्दी, यानी सेंचुरी। यही होता है, बोलो सहमत हो, यही होता है। इसी के अंदर हम लोग खेलते हैं सारी चीजें। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, फास्ट फ्लो में बताऊंगा, उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, फास्ट फ्लो के मैंने बोले क्वेश्चंस करवा दूंगा। आई नो वेरी वेल कि फास्ट फ्लो का बचा है, वो मैं करवा दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं दिन की बात करूं तो एक दिन, 7 दिन, 28, 29, 30 और 31, और 365, 366 और 100, यही होता है। हाँ हेलो, हेलो हेलो, यही होता है ये तो। दो
अब मेरी बात जरा समझो। अच्छा चलो, अब बातें थोड़ा सा देर बंद कर दो, अब यहाँ पर सुन लेते हैं थोड़ा सा। आज शेड्यूल में भी काफ़ी, आज दिन भर में भाई साहब आज बहुत लेक्चर है, क्योंकि आज वो जो 3 कदम उस दिन तुम लोगों ने देखा था यूट्यूब पे शेयर हुआ था, उसका लास्ट डे है, और आज बहुत ज़्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल है। आज ईमानदारी से अच्छे से पढ़ लो बेटा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। सुबह से सोचो ये 8वीं घंटे क्लास ले रहा हूँ, अभी मेरे पास 3 घंटे क्लास और बची है, तो आज मैं दिन भर एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। वीक क्या है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर ये है, साल की बात करें तो यहाँ पर ये है, और सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर ये है। याद रहेगा? ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज बहुत प्यार से समझाऊंगा। और ये याद रखना कि अगर मैं आपसे ये कहूं, कि सपोज करो सोमवार है, मंगलवार है, ऐसे लिखते हैं, इतना तो सभी लोग जानते हैं। अगर ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, तो आप देखोगे 8वां दिन फिर से पहला दिन होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। तो 8वां दिन फिर से पहला दिन हो जाएगा। 8वां दिन फिर से पहला दिन हो जाएगा। अगर कोई बोले कि 1 तारीख को सोमवार है, तो 8 तारीख को क्या होगा? तो 8 तारीख को फिर से सोमवार पड़ेगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? कोड वोड नहीं बेटा, कोड वोड के चक्कर पड़ोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोड वोड कुछ मत याद करना, आज मैं कोड वोड कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा तुमको। ये कोई कोड नहीं लिखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं बता रहा हूँ 8वां दिन फिर से पहला दिन होगा। मैं कोई कोड वोड नहीं बता रहा हूँ, कोड वोड पढ़ना भी नहीं, पागल हो जाओगे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आगे सुनो, आगे मेरी बात जरा समझना। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये हो गया। अब 7 दिन से जब ज्यादा दिन होते हैं, जैसे किसी ने कहा कि 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसी को हम ऑड डेज कहते हैं, या विषम दिनों की गणना कहते हैं। जो हमारी सप्ताह बनाने में मदद नहीं करते उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे विषम दिन किसे कहते हैं पता है, तो बोलो जो सप्ताह बनाने में मदद नहीं करते। जैसे 7 एकम 7, यानी जो 5 आया, इसे हम कहते हैं ऑड डेज। ये क्या है? ऑड डेज। और ये क्या है? सप्ताह। ये सप्ताह 12 दिन में एक सप्ताह पड़ेगा, लेकिन 5 दिन है जो कि नहीं बनाएंगे। बोलो, क्लियर है? आपस में बात मत करो, वरना मैं चैट ऑफ कर दूंगा, एक दूसरे का चैट देख नहीं पाओगे। फिर अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो तुम अगर इसको 7 से भाग करते हो तो 7 त्रिक 21 होता है। यानी ये बात याद रखना, तो ये यहाँ पर 3 सप्ताह मिल गए हमको, 3 सप्ताह मिल गए, और ये विषम दिन मिल गया। ये विषम दिन मिल गया, जिसे ऑड डेज कहते हैं। ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? समझ में आ गया कि भूल जाओगे? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर यहां से जैसे मैंने बोला कि 65 डेज बाद कौन सा दिन होगा, आज सोमवार है, तो आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सीधे 7 से भाग कर दो। 7 से भाग कर दो तो 9 7 63, यानी 63, यानी जो भी दिन है उसमें अगर 2 दिन आगे चले जाएं तो 65 दिन में 9 सप्ताह पड़ेंगे। और विषम दिन की बात करें तो ये विषम दिन पड़ेगा। ये याद रखोगे कि भूल जाओगे? ये याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रहेगा? आगे चलते हैं। अगर मैंने आपसे ये कह दिया, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो बताओ 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो बताओ बीच में 31 दिन आया कि नहीं आया? बताओ 31 दिन आया कि नहीं आया? और अगर 31 दिन आया तो 31 को अगर 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28, यानी 4 सप्ताह बनेगा और 3 विषम दिन बनेगा। जो सप्ताह बना लिए तो उसमें तो ठीक है, लेकिन तो बचा 3, अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो सोम है, मंगल है, बुध बृहस्पति, यानी गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार होगा। क्या होगा? थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। अब मेरी बात समझो, अगर मैं अब आपको ये सिखाता हूं कि ये है जनवरी
ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक। और अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप यहां जानते हो कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसमें 28 या 29 दिन होते हैं, इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 30 दिन होते हैं, इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसको हम याद कैसे करेंगे? मैंने आपको ये भी एक बार सिखाया था, नहीं जानते तो लिख लेना। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी, 28 या 29 की, बाकी सब 31। ये याद रहेगा? जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। राधे राधे भैया, राधे राधे। अब इसको जहां गड्ढा, जहां ऊपर, जहां गड्ढा, अरे छोटे अनुजों को भी सिखाओ तो लगे कि हमारे भैया ने कुछ जानते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। ठीक है। अब जैसे तुमसे कभी भी बोले, अगर ये आज के बाद तुमसे अगर कोई ऐसे बोले, अगर आज के बाद तुमसे कोई ऐसे बोले कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो या तो बीच के सारे दिन जोड़ो और फिर जो आंसर आए उसको 7 से भाग करो। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर मुझे कभी भी इतना, अगर कोई 1 जनवरी पूछे और 1 अक्टूबर पूछे तो बीच के सारे दिन जोड़ के 7 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मत करना, जब भी जनवरी कोई बोले तो इससे 28 निकाल देना, यहाँ पर 3 बचा, तो जनवरी में केवल 3 विषम दिन होते हैं। यहाँ 28 निकालोगे, अगर 28 का महीना है तो 0, 29 का महीना है तो 1, इससे 28 निकालोगे तो यहाँ पर 3, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 2, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 3, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 2, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 3, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 3, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 2, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 3, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 2, इससे 28 निकालोगे यहाँ पर 3। अब ये कैलकुलेशन कितना आसान हो गया दिखाऊं तुमको? अब ये कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। यहाँ पर ये 3 है, ये है, ये है, अब ये देखो कितना आसान हो गया। अगर तुमसे कोई बोले, और इसको अलग से, इसको ऐसे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो ताकि तुमको ये बाद में एक बार देखने के काम आ जाए। ठीक है। अब जैसे तुमसे किसी ने बोला, तुमसे किसी ने सपोज करो बोला कि 1 जनवरी को सोमवार है, जनवरी छोड़ो, तुमको नॉर्मल डे लेते हैं, 1 अप्रैल को सोमवार है, तो बताओ 1 जून को कौन सा दिन होगा? 1 जून को कौन सा दिन होगा? तो देखो, जब अप्रैल की बात किए हो तो अप्रैल तुम्हें पूरा लेना पड़ेगा। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो ये देखो आपको कैसे लेना पड़ेगा, अप्रैल, मई और जून। ठीक। तो जून हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 जून तक ही है, जून के अंदर तो जाना नहीं है, तो हम मई तक ही लेंगे। जून के अंदर तो जाना नहीं है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। ये देखो
अगर अप्रैल में 30 दिन होते हैं और मई में 31 दिन होते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ के 7 से भाग करें, वरना इसमें 2 कर दो, इसमें 3, 3 2 5। देखो अप्रैल में 30 होता है, 28 निकल गया, 2 बचा। मई में 31 होता है, 3 बचा। अगर सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, सीधे जवाब आ गया। अगर 7 से कम आता है तो सीधे जोड़ दो, 7 से ज्यादा आता है तो 7 से भाग करो, जो शेषफल बचे उतने दिन आगे चले जाओ। ठीक है, अब जैसे देखो, अब एक सवाल और कराते हैं। मान लो हम आपसे बोले 1 अप्रैल 2023 को सोमवार है, 1 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर बताओ। करा देंगे तान्या, करा देंगे। अभी मुझे बताओ कि तुम में से जितने लोग हो, क्या एक दूसरे का कमेंट देख पा रहे हो? तुम लोग एक दूसरे का कमेंट दिख रहा है तुम्हें? अरे हम बता रहे हैं अरुण, आ जाएगा समझ में। देखो इसका आंसर क्या होगा। 2023 है, 2023 काट दो। अब ये मुझे बताओ कि इसमें ऐसा क्या मैंने बता दिया? अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, बहुत ज्यादा नीचे, ज्यादा लंबा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर, 1 नवंबर बोल रहा है, नवंबर के अंदर नहीं जाना, तो नवंबर हटा दो। नवंबर के अंदर नहीं जाना, क्योंकि 1 नवंबर बोल रहा है ना, नवंबर 2 नवंबर 4 नवंबर थोड़े ना, 1 नवंबर बोल रहा है। तो अगर यहां पर बोले तो अप्रैल 30 का महीना, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31। अब या तो इन सबको जोड़ो और 7 से भाग करो, इन सबको जोड़ो और 7 से भाग करो, जो आंसर आए उतने दिन आगे चले जाओ। और अगर तब तुम बुद्धिमान हो गए हो तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये कैसे निकाला मैंने? 7 का मल्टीपल बाहर निकाल लिया, 7 चौक 28 बाहर निकाला, 3 बचा। 30 में 28 बाहर निकाला, 2 बचा। अब देखो कितना आसान हो गया। 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 5 3 15, 15 16 17 18, 18 हो गया। 18 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 4। सोमवार में 4 दिन जोड़ दो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, फ्राइडे आंसर आएगा, फ्राइडे आंसर आएगा। देखो आने लगा सबको। अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक क्वेश्चन देते हैं। अगर तुमसे कोई बोले, अगर तुमसे कोई बोले 1 जुलाई 2007 को ट्यूसडे है, तो ये बताओ 1 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा?
अब देखो आ गया ना तुम लोगों को। अगर मैंने आंसर बोला ये, अब ये देखो, अगर मैंने बोला कि ये है जुलाई, याद रखना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 दिसंबर हुआ है। दिसंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 दिसंबर हुआ है। अब जुलाई की अगर बात करें तो बोले सर ये 31 जुलाई है, 31 अगस्त है, 30 सितंबर है, 31 अक्टूबर है, 30 नवंबर है। या तो पूरे को जोड़ के 7 से भाग करें, या फिर यहाँ सीधे 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 लिख लें। 3 2 5, 3 2 5 5 10 3 13, 13 को 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 7 6 13, 6 दिन आगे चले जाएं। 6 दिन यानी बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। मंडे विल बी द राइट आंसर। अब आप हमसे कह रहे हो कि सर आप बीच का दिन एक एक तारीख क्यों ले रहे हो? जरा बीच की डेट लो तो, है ना, बीच की डेट ले। अगर मैं आपसे बोलूं आज कितनी तारीख है, मुझे बताओ, आज की डेट बताओ, आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है मुझे बताओ? 11 तारीख है आज। चलो 11 जुलाई है, और आज दिन कौन सा है? लाओ देख लेते हैं। 11 जुलाई, आज दिन कौन सा है? थर्सडे। अगर हम आपसे कहें कि 11 जुलाई 2024 को थर्सडे है, ठीक है ना, तो मेरा बर्थडे पड़ रहा है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को कौन सा दिन होगा 2024 में? ठीक है, अब हम तुमको बताते हैं, जरा सुनना, इसको बहुत ध्यान से समझना, नहीं लपेट जाओगे। देखो 2024 से 2024 गया। अब जब जुलाई है तो तुमको जुलाई भी लिखना है, अगस्त भी लिखना है, और सितंबर भी लिखना है। सितंबर क्यों लिखना है? क्योंकि सितंबर में 18 दिन हो चुका है, वहां सितंबर में 1 दिन हो रहा था, इस वजह से वो बैलेंस हो जा रहा था। अब एक बात याद रखना, इसकी एक ट्रिक हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगी। दिए गए महीने के कुल दिनों की संख्या से इसको घटा दो, यानी 31 में से 11 घटा दो, तो यहां पर एक में एक गया 0 और यहां पर आया 2, यानी यहां पर आ गया 20। अगर कोई बोले कि जुलाई में 20 कैसे आ गया, तो बोले जुलाई में 11 दिन हो चुके हैं, और जुलाई में 31 का महीना होता है, तो 31 में से 11 घटा दिए, 20 हो गया। अगस्त 31 का महीना होता है, और जहां जाना है उसे पूरा लिखते हैं, जहां जाना है उसे पूरा लिखते हैं। या भी इनको या तो जोड़ के, जहां जाना है उसमें कोई छीछा-लेदर नहीं, और जो दिया गया है इसमें महीने के कुल दिनों की संख्या, तो बस इसको घटा दो, वो उसका दिन हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर 14 निकाल दो, तो यहां पर 6 बचा, यहां पर 28 निकल जाएगा, तो यहां पर 3 बचा, और यहां पर 14 निकल जाएगा, तो यहां पर 4 बचा। ठीक है ना, तो 4 3 7 6 13, 13 हो गया। 13 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 7 6 13, तो इसका मतलब 6 दिन आपको आगे जाना है। थर्सडे में अगर 6 दिन चले जाओगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार होना चाहिए। मतलब इस बार मेरा जन्मदिन बुधवार को पड़ेगा, इस बार मेरा बर्थडे बुधवार को पड़ेगा। आओ देखते हैं सही बात है कि नहीं। ये देखो आज 11 तारीख को थर्सडे है, देखो 11 तारीख को थर्सडे है, अगस्त, सितंबर, ये देखो बुधवार पड़ा है। 18 तारीख को बुधवार है, मेरा जन्मदिन बुधवार को है, इस बार हमारा बर्थडे इस बार बुधवार को पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, एक और बता देते हैं। अगर मान लो, चलो यहीं पे एक और कर लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 18 सितंबर 2024 को वेडनेसडे है, यानी मेरा बर्थडे इस बार वेडनेसडे को पड़ेगा ना, वेडनेसडे है, तो बताओ 14 नवंबर बाल दिवस किस दिन पड़ेगा? 14 नवंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, जल्दी से बताओ। 14 नवंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? अगर मैं आपसे बोलूं 18 सितंबर 2024 को अगर ये है, हेलो हेलो, हाँ बताओ, हेलो, आवाज कट रही है, हेलो,
देखो, अब देखो ये मैंने बोला ना, सितंबर में कितना होता है, 30 दिन होता है, ठीक है ना। इसमें 18 घटा दो, 10 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया, 12 और 18 30 हो गया। तो यानी ये हो गया सितंबर में 12 दिन हो गया। 12 दिन सितंबर में कैसे है, सितंबर के कुल दिनों की संख्या से दिन घटा दिया। अक्टूबर की बात किया तो 31 हो गया। नवंबर की बात किया तो जो दिया है उसको लिख दिया, यानी 14। अब इसको अगर हम जोड़ देते, 4 2 6 1 7, 3 2 5, और ये करने से अच्छा है, ये देखो ये फर्जी 57 आया। अब ये 57 करने से अच्छा है अगर तुमको इतना जितना मैंने बताया है अगर वही कर देते तो शायद कोई दिक्कत ना होती। इससे 7 हटा लो तो यहाँ पर 5 लिख लो, इससे 28 हटा लो यहाँ पर 3 लिख लो, इससे 14 है, 14 चला गया तो 0 बचा, सीधे 5 3 8 हो गया। 8 को 7 से भाग के, 7 1 कम 7, 1 से फल बचा। एक दिन आगे चले जाओ, थर्सडे होगा उस दिन। इस बार बाल दिवस बृहस्पतिवार को पड़ेगा। आइए एक बार ये प्रूफ करके देखो। नहीं सुजीत, आओ देख लेते हैं थर्सडे आ रहा है कि नहीं। ये 18 सितंबर को, ये मैंने बताया था ना, 18 सितंबर को बुधवार पड़ा है। अक्टूबर नवंबर, 14 नवंबर को ये देखो थर्सडे, 14 नवंबर को थर्सडे, 14 तारीख को थर्सडे है। अरे अभी तो पहले महीने से तो बाहर निकलो, हमें बोलो कि महीना समझ में आ गया तो फिर हम ईयर गैप भी बताएं। महीना समझ में आ गया, महीना समझ में आ गया, हमको एक बार बता दो सबको। मंथ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं ईयर गैप अभी इसके बाद तुरंत समझा दे रहा हूँ, ईयर गैप क्या होगा, 2 सेकंड। हेलो, मैं ईयर गैप आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ, 2 सेकंड।
देखो अब ये मैंने तुमसे बोला क्या, देखो 1 जनवरी 2003 को ये है, तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा। देखो क्या होता है जब ईयर गैप होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर, ईयर क्या होता है कि एक सिंपल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर मान लो या सिंपल ईयर मान लो, और एक होता है लीप ईयर। तो दोनों में गैप में फर्क क्या होता है कि अगर 365 डेज है तो देन 365 डेज है, 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। 7 5 35, ये चला गया 15, और 7 2 14, यानी रिमाइंडर 1 बचा, तो आप एक साल चले जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, 2007 में अगर आपने 2003 माइनस कर दिया तो 4 3 7 है। इस 4 साल में कितने लीप ईयर पड़े, तो सामान्य वर्ष में तो एक ऑड डे होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 2 विषम दिन होता है। अगर 4 साल है तो 4 साल में 4 साल तो ठीक है, लेकिन जितने लीप ईयर पड़े, तो यानी एक लीप ईयर और पड़ा 5, यानी अगर तुम सोमवार में 5 दिन जोड़ दो तो तुम सीधा बता सकते हो कि आज से 4 साल बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो सोमवार में तुम 5 और जोड़ दो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी सैटरडे हो गया। ये सैटरडे विल बी द राइट आंसर, सैटरडे विल बी द राइट आंसर। अभी और तुमको बताते हैं, जैसे सपोज करो तुमने ये बोला कि 1 जुलाई को सोमवार है, और वो भी कब, मान लो 1942। अभी वो पूछेगा कि 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, और वो समय होना चाहिए 1950। अभी बताओ कौन सा दिन होगा। अभी बताओ कौन सा दिन होगा। मैं फिर से बताऊंगा, एक बार फिर से पहले सोचो। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं वो भी देखो, एक और लिख रहा हूं वो भी देखो। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ।
अब देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मेरी बात जरा समझो, ओहो, अगर मैं आपसे बोलूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर ऐसे है तो तुमको निकालना क्या है, जुलाई से जुलाई काटो, एक से एक काटो, काम खत्म। 1950 में सीधे 1942 माइनस करो, जैसे 42 माइनस किए यहाँ पर 8 आ गया और ये चला गया, 8 साल है। 8 साल में जितने लीप ईयर पड़े, जितने लीप ईयर पड़े, जैसे 4 दूना 8, चौथा साल लीप ईयर होता है, तो अगर 2 लीप ईयर पड़ा तो 8 2 10 कर दो, 10 को 7 से भाग करोगे, 7 एक कम 7, 3 से फल बचेगा। 3 दिन आगे चले जाओ, तो अगर इस दिन सोमवार था तो सोमवार में 3 दिन जोड़ोगे, मंगल बुध बृहस्पति, इस दिन गुरुवार होगा। अब यही आदत अगर तुम बना लोगे, यही आदत बना लोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, डाउट में लूंगा, डाउट हो सकता है कल या परसों वाले दिन तुम लोगों का डाउट सेशन रहे, कल या परसों के दिन डाउट सेशन रहेगा। फिर देखो 1998 माइनस 1947, इसे माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे, ये 18 हो गया, सॉरी यहाँ पे एक आ गया, 7 में से 8 गया, एक और 5 4 9, 51 साल हुआ। 5 4 9 51 साल हुआ। 51 को 7 से भाग करो, 7 49, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 51 साल में लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 51 साल में लीप ईयर कैसे, अगर हर, अच्छा तुम लोगों को इतना गणित तो आती होगी ना कि हर चौथा साल लीप ईयर है, तो 51 साल में कितनी बार लीप ईयर पड़ेगा। तो अगर 51 साल में कितना लीप ईयर पड़ेगा, 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 एक कम 4, यहां पर शेषफल बचा 1, 11, 4 दूना 8, 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर पड़ेंगे। तो 51 में 12 और जोड़ दो, 12 लीप ईयर पड़ेंगे, तो 2 एक 3 हो गया और 5 एक 6 हो गया, इसको 7 से भाग कर दो, 9 7 63, शेषफल एकदम खत्म। तो जो दिन 1947 को होगा वही दिन 1998 को होगा, ये भी याद रखना। 1 जनवरी 1947 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 1998 को भी सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो एक और बता दो तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक और थोड़ा सा लंबा पूछ लेते हैं। अगर हम पूछ ले कि 1 सितंबर 1942 को मंगलवार है, तो बताओ 1 सितंबर 1986 को कौन सा दिन होगा। इसको ट्राई करो एक बार, इसको ट्राई करो। इसका आंसर बताओ। अगर 1 सितंबर 1942 को मंगलवार है तो 1 सितंबर 1986 को कौन सा दिन होगा। 1 सितंबर 1986, अब ये आराम से कर लोगे कि नहीं, कैलकुलेट करके देखो, ये आराम से हो जाएगा कि नहीं। अगर हम आपसे बोल रहे हैं तो ये बताओ 1942 और 1986, 86 में अगर 42 घटाओगे तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 4, 44 हो गया, और 7 छंग 42 होता है, यानी शेषफल कितना बचा। तो बोले नहीं सर, अगर 44 साल में 11 लीप ईयर भी तो होंगे, 11 लीप ईयर भी तो होंगे। ग्यारह लीप ईयर होंगे, 55 हो जाएगा। 55 को 7 से भाग करो, 7 7 49, 9 6 15, 6 दिन जोड़ दो। मंगलवार में 6 दिन जोड़ोगे, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, मंडे विल बी द राइट आंसर। मंडे बिल्कुल सही जवाब होगा, मंडे विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। चलो कल मैं आप लोगों को 100 साल वाली स्थिति बताऊंगा। कल हम लोग 100 साल के आगे देखेंगे। 100 साल में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि 15 अगस्त 1847 को सोमवार था, और आपसे कोई पूछे
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार तारकनाथ जी, एक बार ये वीडियो आप फिर से देखेंगे और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल मुझे मैसेज जरूर करना, कल मुझे मैसेज एक बार जरूर करना, ठीक है ना। ठीक, ओके, डन।